दोस्तों, इस्लाम वो मज़हब है जिसमें वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। इस्लाम दुनिया का वाहिद मज़हब है जिसका हर काम एक वक्त पर होता है। लिकुल्लि शैइन वक्तुन, हर चीज़ का एक वक्त है। नमाज के लिए अल्लाह ने फरमाया इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताब मौक़ूता, कि नमाज मुसलमानों पर एक वक्त पर फ़र्ज़ किया गया है। उसका एक टाइम होता है, एक वक्त हुआ करता है। आप रोज़ा रखें तो उसके लिए भी एक महीना है, और ख़ास रमज़ानुल मुबारक का महीना। रोज़ा कब से कब रखना है, टाइम क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, सूरज के डूबने तक। तो हर चीज़ एक टाइम का पाबंद है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वक्त की बड़ी कीमत है, वक्त की बड़ी कदर है। इसीलिए एक जगह पर अल्लाह ने फरमाया वल अस्र, कसम है ज़माने की, वक्त की कसम अल्लाह ने खाई है। और इंसान की मौत भी एक वक्त मुकर्ररा पर है। इज़ा जाअ अजलहुम फला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, न एक लम्हा आगे न एक लम्हा पीछे। वक्त मुअय्यन पर, मुकर्ररा वक्त पर इंसान की मौत आएगी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस्लाम की खूबियों में से एक खूबी ये है कि इसका हर काम वक्त के साथ है, और वक्त बहुत अहम है, कीमती है। लेकिन हमारे माशरे में, हमारे समाज में वक्तों की कोई अहमियत नहीं होती है। लोग घंटों घंटों मोबाइल के अंदर, गेम के अंदर मुब्तला हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों, ये वक्त हम किसी भी काम में लगाएं यकीनन गुजरता जाएगा। अगर हमारी उम्र 60 साल है और दिन का 24 घंटा है, और उसमें से 1 घंटा अगर हमने गेम में गंवा दिया, तो 60 साल जिंदगी का एक हिस्सा वो गुजर गया। मेरे दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, यानी घटती जा रही है। जिंदगी का हिसाब कुछ उल्टा ही होता है। जिंदगी की चढ़ाई ढलान जैसी है। हम सोचते हैं कि लड़का बड़ा हो रहा है, लेकिन हकीकत में वो छोटा हो रहा है, क्योंकि उसकी उम्र घट रही है। वक्त की कदर करने के लिए एक मिसाल यूं भी दी जाती है कि बर्फ अगर आप हाथ में बर्फ का टुकड़ा रखेंगे तो वो लम्हा लम्हा में पिघलता जाएगा, पिघलता जाएगा, पिघलता जाएगा, यहां तक कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, बिल्कुल पानी होकर बह जाएगा। तो ये जिंदगी है, इसको हमें नेक काम में लगाना चाहिए। हमारे नौजवान, हमारी वो नस्ल जिसको हम नई नस्ल कहते हैं, जिनको बाद में चलकर हिंदुस्तान संभालना है, हमारा इलाका संभालना है, मोहल्ला संभालना है, एक परिवार को संभालने की जिम्मेदारी जिन पर होगी, आज उन पर कौन सी आफत आ गई कि जिसको देखो वो एक गेम के अंदर मुब्तला है। चाय की दुकान में जाओ, अभी नौजवान जो जवानी की दहलीज पर हैं, उनके हाथ में मोबाइल, और एक अजीब बात है, वहां से घूम कर मारो, आगे से मारो, या पीछे छुपा हुआ है, इस तरह की आवाज आती है। लोग सोचते क्या हो रहा है, तो पता चलता है कि वो लोग या तो पबजी खेल रहे होते हैं या फ्री फायर खेल रहे होते हैं। लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं कि इस खेल में और इस गेम की लत ने हमारी कितनी कीमती जानों को बर्बाद किया। कितनी हादसे ऐसे हुए कि बच्चे ट्रेन में सवार हैं और हाथ में मोबाइल है, उससे गेम खेल रहे, पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं। अचानक क्या हुआ कि हादसा का शिकार हो गया। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनके दोस्तों ने मना कर दिया कि नहीं, अब तो हम पबजी नहीं खेलेंगे, तो वो अपने आप को मारने लगा, कोसने लगा, मारते मारते यहां तक कि उसको अस्पताल ले जाना पड़ा। और कुछ नौजवान वो हैं जो अखबारों में आया था, हमने पढ़ा भी है कि एक नौजवान था कि दोस्तों ने जब कहा कि अब हम नहीं खेलेंगे, तो उसने खुदकुशी कर ली।
और कोई पागल होगा किसका दिमागी तवाजुन बरकरार नहीं रहा, सेहत के ऊपर गहरा असर पड़ता है। तो इन सारे गेम्स जिनके हम बच्चों के हाथ में उठा देते हैं, इसे उठाने के पीछे मकसद और कुछ नहीं, मकसद बस इतना है कि हम किसी तरह रुपया कमा सकें। और यह बात भी सही है कि 2018 में जितने गेम्स आए थे उनमें सबसे ज्यादा इनकम करने वाला गेम ये पबजी था। पबजी, PUBG जी, यानी प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड। तो इसका मतलब यह है, जो भी इसका मतलब है मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन इस खेल के जरिए से, गेम के जरिए से उनका मकसद होता है कि हम किसी तरह रुपया हासिल करें। लेकिन हमारे नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, हमारी नौजवान नस्ल बर्बाद की तरफ जा रही है। उनकी आंखों की रोशनी, बीनाई कमजोर हो रही है, दिमाग में सोचने की सलाहियत घट रही है। और मेरे दोस्तों, ये गेम तो ऐसा कोई गेम नहीं है जिससे इंसान के बदन की तंदुरुस्ती हो, फिटनेस बढ़े, ऐसा भी नहीं है। तो वो गेम या हर गेम जिसमें वक्त की तज़यी हो, वक्त बर्बाद हो और उसमें बंदा का कोई फायदा ना हो और उसमें दीन की या दुनिया की मज़र्रतें छुपी हुई हो, ऐसे सारे खेल शरीयत में उसकी इजाजत नहीं हो सकती। कैसे इजाजत दे सकती है शरीयत कि जिसके जरिए से तुम्हारी दुनिया बिगड़े, नमाज का ख्याल नहीं, खेल में इतनी तवज्जो कि कब अजान हुई, कब अजान जमात खड़ी हो गई उसको मालूम नहीं। मां बीमार है, कहा बेटा दवाई लाने जाओ, हाँ अम्मी अभी जा रहा हूं, हाँ अम्मी अभी जा रहा हूं। यह कहते कहते वक्त गुजरता जा रहा है लेकिन मां की दवा नहीं आ रही है। तो मेरे दोस्तों, ये सारी खुराफात और सारी खराबियों की जड़ ये गेम है, और जो हमारे नौजवान नस्लों के हाथ हाथ में ये बर्बादी का जरिया बना हुआ है। तो मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा, नौजवानों से गुजारिश करूंगा और मेरे दोस्तों से कहूंगा कि अगर आपके पास ऐसी कोई गेम है जिसको खेलने की एक लत लग गई हो, आदत लग गई हो, तो खुदा के वास्ते किसी अल्लाह वाले के सामने जाकर दुआ कराएं, सर पर हाथ फिरवाएं, ताकि उनकी बरकत से ये लत और ये नशा छूटे और अपनी औलाद को इस हलाक करने वाला जो नशा है, इस नशा से बचाइए। आपको मालूम है कि इस नशे ने कितने लोगों की जान ले ली है, और हमारी हुकूमत ने एक अच्छा काम किया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हुकूमत का काम यह है कि पब्लिक की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाए। किस काम से पब्लिक को नुकसान है, किस काम से पब्लिक को फायदा है, यह हुकूमत को सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। और जो हमारे लिए फायदा हो वही इख्तियार करना चाहिए, और जो हमारे लिए नुकसान हो उन सारे रास्तों को बंद करना चाहिए। वरना हुकूमत किस काम की जो हमारी जान की हिफाजत ना कर सके, वक्त की हिफाजत ना कर सके। तो आज यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने पबजी के समेत और बहुत सारे ऐप्स को बैन कर दिया, पाबंदी लगा दी। तो मैं इस मौके पर हमारी हुकूमत हिंदुस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने एक गेम को बंद करके हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद होने से रोक लिया। आपका शुक्रिया है। लेकिन गुजारिश यह करूंगा कि ऐसे सारे गेम्स जिसके जरिए से बच्चे बर्बादी की तरफ जा रहे हों और बच्चे का वक्त पढ़ाई पर नहीं मोबाइल पर लग रहा हो, वो सारे गेम भी बंद किए जाएं। और साथ साथ चूंकि यह मसला है, हिंदुस्तान में ऐसे स्टेट हैं जहां शराब पर भी पाबंदी है। इस शराब पर पाबंदी क्यों लागू की गई? क्योंकि शराब पीने के बाद घर की खुशहालियों में आग लग जाती है। शौहर शराब पीकर बीवी को नाहक सताता है, मारता है, जुल्म करता है, तो हमारे कुछ स्टेट ने उन पर पाबंदी लगा दी है। मैं कहना चाहूंगा ऐसे सारी चीजें जिनसे समाज के अंदर बेहयाई बढ़े, लोगों के पैसे बर्बाद हों, वक्त बर्बाद हो और सेहत बर्बाद हो, सोचने की सलाहियत बर्बाद हो, ऐसे सारी चीजों को बैन करनी चाहिए, पाबंदी उस पर लगानी चाहिए। तो बहरहाल ये जो फ्री फायर हो, पबजी हो या कोई और गेम हो, हमें तो इतना मालूम नहीं कि गेम क्या क्या होते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मोबाइल यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक नेमत है। इससे हम बेशुमार कामों को आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इस मोबाइल को भी हम अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें। याद रखना चाहिए, इन दो आंखों से जिन चीजों को देखना जाहिर में हराम है, बाहरी दुनिया में
इन दो आंखों से जिन चीजों को देखना हराम है वो मोबाइल में देखना भी हराम है, और इन आंखों से जिन चीजों को बाहरी दुनिया में देखना जायज है वो मोबाइल में भी देखना जायज है। लिहाजा मोबाइल को हम सही काम में इस्तेमाल करें। वक्त अगर हमें गुजारना है तो उसके लिए हम हदीस पाक की तिलावत सुने, कुरान करीम की तिलावत सुने। बड़े बड़े अल्लाह के वली हैं, गुजरे हैं, उनकी तकरीर अपलोड है, उनकी तकरीर हम सुने। इंशाल्लाह इससे हमारा वक्त भी निकल जाएगा और इंशाल्लाह मैं दावा करता हूं अल्लाह ताला आपको सवाब भी देगा, क्योंकि नीयत के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस गंदगी से हम सारे लोगों को, क्या हिंदू क्या मुसलमान सिख ईसाई, सबको इस गंदगी से बचना चाहिए, क्योंकि यह समाज को कुरेद रहा है। यह गेम समाज के बच्चों को अपाहिज बना रहा है और उनके सोचने की सलाहियत को बर्बाद करके उसको बिल्कुल मफलूज कर रहा है। लिहाजा सभी से गुजारिश है इन गेमों से अपने आप को बचाएं, अपनी औलाद को बचाएं और एक मजबूत नई नस्ल तैयार करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए।